हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक ब्लाउज़ की 9 क्लास कंप्लीट किया है। ये हमारी ब्लाउज़ की 10वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ब्लाउज़ हम लोगों ने अभी तक सारा कंप्लीट कर लिया है और हमने इसका थ्योरी सारा कुछ सब नोट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, हमने देखो जितना भी मशीन से काम था हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हाथ से क्या करना होता है, कौन कौन सा वर्क होता है, कहाँ कहाँ पे तुरपाई करनी होती है, कैसे बटन लगानी होती है, कैसे बटन होल बनाना होता है, तो आज के दिन हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको, हमें इसमें तुरपाई कहाँ कहाँ पे करनी होती है। ये जो हमारी घटवा पट्टी लगती है ना, जिधर साइड हम बटन होल बनाते हैं, और अगर हुक लगाते हैं तो इधर साइड हम हुक लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर हमने यहाँ पे तुरपाई की करना है इस वाली पट्टी में, और जो हमारी बढ़वा पट्टी होती है यानी कि जो हमारी बटन पट्टी होगी और जो आई हुक आई पट्टी होगी उसमें हम नहीं लगाते हैं, तुरपाई नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम सिलाई ही लगाते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर तुरपाई किया, इसके बाद नीचे की साइड पूरे में तुरपाई कर लेना है। इसीलिए मैंने आपको जब सिलाई करते समय बताया था कि यहाँ पे हमें बड़ी बखिया चलानी है, क्योंकि हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे और ये वाली सिलाई फिर हम इसे खोलेंगे। तो देखो बस यहाँ पर हम नीचे यहाँ तक इस कोने तक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से नीचे का पूरा बॉटम में और ये वाली पट्टी में। ठीक है, अब इस तरह से ये हमने यहाँ पर तुरपाई लगानी है। इसके बाद यहाँ पर हमें जो सिंपल ब्लाउज होता है तो आस्तीन में भी हमें तुरपाई करनी होती है, इससे हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो बस अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर इतनी में तुरपाई कर लिया है, ये पट्टी में कर लिया है, अभी सिलाई नहीं खोली है, और ये नीचे की साइड हमारा इतना हो गया है। तो देखो अब हम देख लेते हैं कि हमें तुरपाई करनी कैसे होती है। तो देखो छोटी वाली सुई लेनी होती है जो तुरपाई वाली होती है, उसमें हमने सेम कलर का 2 लेयर में धागा डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहीं से जहाँ से भी शुरू करेंगे इस तरह से पहले एक सुई अंदर डालेंगे कपड़े को। तो देखो जो हमारी उंगली होगी एक नीचे होगी, जहाँ पे हमें सुई वो तुरपाई लगानी है। ठीक है, इस तरह से हमने अपने हाथ को रखा उंगली को, और ऊपर वाले अंगूठे से इस तरह से कपड़े को दबा के रखना है, और आगे कपड़े को हम इन 2 उंगलियों से फंसा के इस तरह से पकड़ के रखेंगे। इस तरह से देख सकते हो आप, बस ये हमें 4 उंगलियों का काम पड़ेगा उस हाथ से, और इस हाथ से बस इस तरह से। अब हम धागे को ऐसे अंदर डालेंगे सुई को, और बस थोड़ा थोड़ा सा धागा भी निकालते जाएंगे, बाद में पूरा धागा हम खींच लेंगे। 4 से 5 बार हम इस तरह से करेंगे, इसके बाद हम पूरे धागे को खींच लेंगे इस तरह से। तो देखो कितना इजी है तुरपाई करना। तो बस इसी तरह से मैं पूरे में तुरपाई यहाँ तक कर लेती हूँ फटाफट। तो बस यहाँ पे हम तुरपाई कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने पूरे में नीचे तुरपाई कर लिया है। इधर साइड हमको गांठ लगा के फिर धागे को कट कर लेना है। अब ये हमारी तुरपाई पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब देखो यहाँ पर हम सिलाई कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास स्टिच ओपनर है तो आप इसकी सहायता से बस इस तरह से सिलाई को तोड़ते जाइए, लेकिन ये सबके पास होता नहीं है, तो बस जिसके पास है उसको तो आता ही होगा। जिसके पास नहीं है तो वो कैसे खोलेंगे। तो देखो सिलाई तोड़ना बहुत ही आसान होता है। जो हमारी सिलाई बड़ी बखिया पे अगर आप लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको धागे ऐसे पकड़ना है और तेजी से खींचना है। इसके बाद इस तरह से फिर दूसरे साइड से खींचना है। तो इस तरह से आपकी सिलाई जो होगी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, तो बस इस तरह से मैं पूरी सिलाई खोल लेती हूँ। यहाँ पर हमें पूरी सिलाई खोलना है और पूरे नीचे की साइड खोलना है। तो इतनी सिलाई खोल लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे नीचे के धागे खोल दिया है। तो देखो अब ब्लाउज में कितनी अच्छी फिनिशिंग दिख रही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आस्तीन में भी तुरपाई करके इस सिलाई को तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ की सिलाई निकाला है वैसे ही सिलाई यहाँ की भी निकालेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो देखो अब इतना करने के बाद, तुरपाई करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बटन होल बनाने हैं और बटन लगानी है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा ब्लाउज है बटन वाला। अगर आप हुक वाला बना रहे हो तो वहाँ पर आपको हुक लगानी होगी। तो उसके लिए मैं जब अगली वाली वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पर जब ब्लाउज बनाऊंगी तो वहाँ पर आपको हुक वाला ब्लाउज बनाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप हुक लगाना सीख जाओगे। अब आपको क्या करना है, जैसे इधर साइड हमने इसको ऐसे ओपन कर दिया। ठीक है, दोनों को हमने उल्टे साइड को ऐसे फोल्ड किया। देखो एक तो हमारी नीचे बटन लगेगी
और एक हमारी ऊपर। तो यहाँ पर हमारी बटन होल बनेगी और एक बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है। और एक हमारी यहाँ नीचे आएगी और एक बटन आएगी हमारी यहाँ। तो इस तरह से हमें पहले सबसे निशान लगा लेना है। अब हम इन्हीं निशानों को इधर साइड को छाप लेंगे जिससे कि हमारे बटन होल और बटन दोनों बराबर से लगे। इस तरह से ये हमने छाप लिया। ये हल्के हल्के से निशान आ गए हैं। आप इन्हें डार्क करना चाहो तो डार्क भी कर सकते हो। इस तरह से हमारे यहाँ पर बटन लगेंगे और यहाँ पर बटन होल बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम बटन होल बनाते कैसे हैं। ये देखो, ये जो हमारा बटन होल का निशान है, मैं उल्टा करके ले लेती हूँ इसको। ये हमने इसको उल्टा करके ले लिया। अब जैसे हमने जितने भी निशान लगाया है, तो देखो जो हमारा बटन होल बनेगा ना, ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर पर बीच में बनेगा। ये नहीं है कि आप बिल्कुल किनारे मत बनाइएगा, सेंटर पर ही बनाइएगा। अब जितने बड़ा होल चाहिए आपको, तो बटन के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, तो जितनी भी बड़ी बटन हो उतना ही बड़ा आपको होल बनाना है। जैसे ये बटन है, इसी के अकॉर्डिंग आपको होल बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हो। अगर अंदाजा है आपको तो बस ऐसे आप, ये स्टिच ओपनर होता है जो, इससे बहुत ही आसानी से कपड़ा कट जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो ये सिर्फ 5 रुपए का मिलता है, आप ज़रूर मंगा लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं है तो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से हम और दूसरी तरह से कट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, उतना ही कट लगाना है जितनी आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। ये हमने यहाँ पर कट लगा लिया। अब देखो, जैसे हमारे पास ये नहीं है तो हम कैसे कट लगाएंगे। तो बस इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जितने में हमें कट लगाना है निशान लगा लेना है। और बस ये जो हमारी कैंची होती है, कैंची के नोक से हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा कैंची से भी कितना अच्छा होल बन के तैयार हुआ है। तो आप किसी भी चीज़ से इस तरह से कट लगा सकते हो। अब यहाँ पर मैं सब में कट लगा लेती हूँ इसी तरह से। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सब जगह पर होल कंप्लीट कर लिया है। अब होल कंप्लीट करने के बाद इनमें हम किस तरह से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सुई में 2 लेयर में धागा ले लेना है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, अब धागा लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये होल है, जैसे जैसे हमने होल बनाया है वहीं पर नीचे की साइड से, यानी कि उल्टे साइड से हम इस तरह से नीचे की तरफ से हम ऐसे अपने धागे को निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद हमको क्या करना है, ये होल है हमारा, तो होल के अंदर से इस तरह से हम सुई लाएंगे। सुई लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सुई पूरी निकालेंगे नहीं, इस धागे को हम इस तरह से सुई में फंसा देंगे। अब फंसाने के बाद इसको हमको पूरा निकाल लेना है और जो गांठ लगेगी वो हमारी, जो हमारा कट भाग है उधर साइड को आनी चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरह से हमको पूरे होल में अपने धागे डाल देने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम अपनी सुई डालेंगे और धागे को ऐसे फंसाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो बस इसी तरह से हमें पूरे गोलाई में, पूरे होल में धागे को निकालना है और यहाँ पर अपना बटन होल कंप्लीट करना है। तो बस यहाँ पर हम कर लेते हैं इसी तरह से पूरे में। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बटन होल बनके कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारा बटन होल कंप्लीट हुआ है। अब जैसे हमने ये वाला बटन होल कंप्लीट किया है, सेम इसी तरह से बाकी के बचे हुए कंप्लीट करना है। तो बस सारा मेथड इसी तरह से रहेगा और इसी तरह से हमें जितने भी होल बनाने होंगे हम बना लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से अब मैं ये सारे होल बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने 5 होल कंप्लीट कर लिया है। अब ये होल कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर बटन लगाएंगे। तो इसके लिए हम बटन ले लेते हैं। तो ये मैंने बटन लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद देखो, सुई में मैंने 4 लेयर में धागा लिया हुआ है। आप चाहो तो 2 लेयर भी ले सकते हो, लेकिन 4 लेयर से हमारा वो बटन जल्दी लग जाएगी और मजबूत भी रहेगा। तो बस इस तरह से यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक होल से ऐसे नीचे से लाएंगे धागे को इस तरह से, और फिर हम दूसरे होल से इस तरह से नीचे को ले जाएंगे अपने धागे को सुई की सहायता से। और सेम इसी तरह से चारों होल हमें कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर 3 से 4 बार आप जितना भी ज़्यादा बार ये स्टेप फॉलो करोगे उतनी ही मजबूत आपकी बटन लग के कंप्लीट होगी, ठीक है। तो बस इसी तरह से मैं अब चारों 5 बटन लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ इस ब्लाउज को। तो
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी सारी बटन लग चुकी हैं और बटन होल लग चुका है। तो देखो, जब भी बटन लगाना तो बटन को क्या करना, इधर साइड से लगाना, ठीक है, इधर साइड की मत लगाना, इधर साइड से लगाना। तो इस तरह से ये हमारी बटन कंप्लीट हो गए और बटन होल कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। बस इसमें आप प्रेस लगा लीजिएगा और फिर इसके बाद ये पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ब्लाउज में पहली बार प्रेस किस तरह से किया जाता है जिससे कि हमारी सारी सिलाई अच्छे से बैठ जाए, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है। तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी यहाँ से बेल्ट वाला ब्लाउज होता है वो ब्लाउज हम बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।